16 में सो दैट करना है, ये इक्वल टू वो। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में इस टाइप का अगर हमारे पास टारगेट आ जाए तो हम सबसे पहले ब्रैकेट में जो मल्टीप्लाई करा रहता है उसको लाने का प्रयास करते हैं। तो देखो ब्रैकेट में ए मल्टीप्लाई किया है, बी मल्टीप्लाई किया है, सी। आप 99% देखोगे जो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा रहेगा वो हमेशा कॉमन टेकन करके बनता है। मतलब ये जो ए बी सी आपको लाना है, यहाँ पर आपको रो में या कॉलम में वो सारे में कॉमन ले लेना होता है, तो ये चीज़ आपका बन जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेकर हम कॉमन करेंगे, क्योंकि देखो हमें 1/a 1/b 1/c भी बनाना है और ये तभी बनेगा जब हम कॉमन लेंगे। अगर हम यहाँ पे आप देखो R1 में a कॉमन ले लें और R2 में b कॉमन ले लें और R3 में c कॉमन ले लें, तो कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। तो अगर हमने कॉमन ले लिया तो मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा 1/a प्लस a/a ना, यहाँ पे 1/a, यहाँ पे 1/a। चूँकि हमें 1/a 1/b 1/c भी तो बनाना है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, R1 से ये R1 से क्या कॉमन कर लेंगे, a कॉमन कर लेंगे, ठीक है। R2 से b कॉमन कर लेंगे और R3 से c कॉमन कर लेंगे। कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। तो अब हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 1/a प्लस a/a, ऐसे तो होगा। और यहाँ पे भी 1/a, यहाँ पे भी 1/a ना, और इसमें b कॉमन करेंगे R2 में, ये R2 है, R2 में b कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/b, यहाँ पे 1/b b/b, और यहाँ पर हो जाएगा 1/b। इसी तरीके से थर्ड वाले में हम c कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो कॉमन वाली लाइन है, इस चीज़ को हम ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, R1 टेंस टू AR1 है ना, और R2 टेंस टू BR2 और R3 टेंस टू CR3, ठीक है। ऐसे रिटर्न करने का मतलब क्या होता है, कॉमन ही करना होता है। अब यहाँ पे जैसे हमने मल्टीप्लाई किया है R1 में, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना इस तरीके से, या ज़्यादा बेटर तो यही है कि आप जो है कॉमन ही लेना करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ये करते हो ना तो यहाँ पे ये चीज़ डिवाइड में लेना पड़ता है ना। बाकी ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डिवाइड करने के अंदर ही डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। तो यहाँ पे देखो हमें सबसे पहले क्या लाना था, ABC। तो कभी भी ABC इस टाइप में कोई टर्मोलॉजी लानी रहेगी तो इस तरीके से हम सभी रो या सभी कॉलमों में मतलब कॉमन करके लाएंगे, ठीक। अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ 1/c, यहाँ पे 1/c प्लस c/c। अब देखो, अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, ABC देखो आ ही गया है, और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1/a 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 1/b 1 + 1/c, सॉरी 1/b, यहाँ पे भी 1/b 1/c 1/c 1 + 1/c। यहाँ तक आ गया सबको। तो यहाँ पे देखो इस टाइप का हमारे पास टारगेट जब भी आ जाए ना, एक ब्रैकेट में कुछ टर्मोलॉजी ब्रैकेट में हो, कुछ ब्रैकेट के बाहर हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वही लाना होता है। और वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में इस तरीके से जो सिंगल टर्म में मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है वो हमेशा कॉमन करके बनता है। तो इसीलिए हमने रो R1 से A कॉमन कर लिया, R2 से B कॉमन कर लिया और R3 से क्या कॉमन कर लिया, C। तो इससे मेरा बाहर वाला टारगेट का ABC आ गया। और कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है।
R1 से A कॉमन की हो तो R1 के सभी टर्म में A का डिवाइड कर दो। इसी तरह R2 में सभी टर्म में B का डिवाइड कर दिया, R3 में C का डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो, अब अगला स्टेप क्या होगा बोलो। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब देखिए हम बाहर वाला ला चुके हैं, जो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया था वो आ चुका है ना। अब ब्रैकेट के अंदर वाला लाएंगे, ये जो ब्रैकेट में है उसको लाएंगे। ब्रैकेट के अंदर वाला कैसे आएगा, देख के बताओ क्या ऐड करेंगे। इसको देखो और इसको देखो तो लॉजिक समझ में आएगा, कौन सा लॉजिक लगाएंगे तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। बताओ वो एक्सप्रेशन किस लॉजिक से मिलेगा, किस रूल से मिलेगा। हाँ, अगर हम R1 + R2 + R3 करें, देखो वाला एक्सप्रेशन नहीं मिल जाएगा, R1 + R2 + R3। तो यहाँ पर आपका ये जो ब्रैकेट के अंदर है वही एक्सप्रेशन बन जाएगा, और यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा और यहाँ भी बन जाएगा। तीनों प्लेसेस पे बनना चाहिए ना, तभी जान लो सही कर रहे हो। तो हम क्या करने वाले हैं इस बार, R1 टेंस टू R1 + R2 + R3 करने वाले हैं। तो कर दोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ पे बाहर तो ABC हो जाएगा ना, यहाँ पे पोजीशन किसका चेंज होगा, R1 का। तो R1 के प्लेस पे क्या आ जा रहे हैं, यही तो आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा ना। और R2 आपका ये R2 नोट डाउन हो जाएगा, R3 भी नोट डाउन हो जाएगा। यहाँ तक आया। अब बताओ क्या कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है ना, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कॉमन है। कॉमन कर लो, टेकन कॉमन फ्रॉम R1 1 + A 1 + 1/A + 1/B + 1/C। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेगा, इस तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। और डिटरमिनेंट में काउंट क्या आएगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट में क्या आएगा, 1 1 1 ना, 1/B 1 + 1/B 1/B 1/C 1/C 1 + 1/C। देखो हमारा पूरा टारगेट आ गया कि नहीं। अब मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 ही आएगा ना, लेकिन अभी दैट टाइम एक्सपेंड करेंगे तो हमें 3 एलिमेंट का करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ करो कि 2 एलिमेंट 0 हो जाए या 1 एलिमेंट 0 हो जाए, तब आप एक्सपेंड करो। तो क्या लॉजिक लगाओगे, क्या रूल लगाएंगे। हाँ, ये देखो C1 है और ये C2 है। अगर हम C1 में C2 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। केवल यहीं पर जो भी एलिमेंट आएगा उसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, C1 टेंस टू C1 - C2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ABC ब्रैकेट में 1 + 1/A 1/B + 1/C। यहाँ पे देखो किसका पोजीशन अब चेंज होगा, C1 का। C1 यही होता है। तो 1 में देखो 1 में 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1/B माइनस ये, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। बाकी C2 और C3
आपके नोट डाउन ही हो जाएंगे। आ गया। अब आप एक्सपेंड कर दो। किसको एक्सपेंड करोगे? C1 का ना, यहाँ पे लिखना C1 का प्रसार करने पर। तो C1 का प्रसार करोगे तो साइन क्या होता है? प्लस माइनस प्लस। जिसका प्रसार करोगे वो तो लीव ही हो जाएगा। C1 को देखो -1 के सीध में रो आपको छोड़ना है, और ये तो कॉलम हो गया और ये रो हो गया, ये छूट गया, और ये माइनस +1 हो जाएगा। और ये जो बचे हैं इनका क्रॉस, जो बचे हैं उनका क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये माइनस +1 हो गया, +1 ब्रैकेट में यूँ करो, क्या आ जाएगा? 1 + 1/c -1/c। तो ये आपका टारगेट आ गया कि नहीं? फर्स्ट वाला टारगेट आ गया। सेकंड वाला लाना है तो यही का मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड वाले टारगेट के लिए इसी का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई ना। ये ठीक है, आप लोग ने लगाया रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं। एग्ज़ाम में यार ये कम से कम मतलब 3 या 4 बार पूछा गया है यही क्वेश्चन। आपके डिफरेंट क्वांटिटी हैं, XYZ आपके डिफरेंट क्वांटिटी हो तो आप ये चीज़ प्रूव दैट करो। ये गिवन दैट है, इसको गिवन दैट किया है, और आपको सो दैट ये करना है कि 1 + XYZ = 0। तो यहाँ पर देखो कौन सी प्रॉपर्टी बनी? योगफल वाली प्रॉपर्टी बनी। हम लोग ने योगफल वाली प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर किसी सारणिक में किसी रो या कॉलम में 2 राशियों का प्लस प्रकट हो रहा हो तो उसको आप उसी क्रम के 2 सारणिक के योगफल के रूप में रिटेन कर सकते हो, लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो इस सारणिक में थर्ड वाले कॉलम में 2 राशियों का प्लस रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसी क्रम के 2 सारणिक के योगफल में लिख लेंगे। तो ये हमारा पहला सारणिक और ये हमारा दूसरा सारणिक, ओके, और = 0 रहेगा। ये हमें गिवन दैट करके ये हमें प्रूफ दैट करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेने लगेंगे ना, क्योंकि ये गिवन करके हमें ये सो दैट करने के लिए कह रहा है। अब क्या होगा बच्चों? यहाँ पे एक सारणिक इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट से बन जाएगा, बाकी ये दोनों एज इट इज़ नोट हो जाएंगे, और एक सारणिक सेकेंड एलिमेंट के एलिमेंट से बन जाएगा, बाकी ये दोनों एज इट इज़ नोट हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, फर्स्ट वाला सारणिक होगा XYZ, x² y² z², और यहाँ पर 1 1 1, और अगला वाला क्या हो जाएगा? XYZ x² y² z², और यहाँ पर x³ y³ z³ और = 0। यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पे देखो 1 1 1 है, तो अभी हम इसको अगर अभी दैट टाइम एक्सपेंड कर दें तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम थोड़ा छोटे में एक्सपेंड करना चाहेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे? ये आपका R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अगर R1 में R2 को माइनस कर दो, यहाँ 0 बन जाएगा। R2 और ये R2 में R3 को माइनस कर दो, यहाँ 0 बन जाएगा। तो 2 0 बनने का मतलब केवल इसी एलिमेंट को तो एक्सपेंड करना पड़ेगा, हमारे लिए आसान होगा। और यहाँ पर देखो सभी में x ना, R1 में x, R2 में y और R3 में z कॉमन है कि नहीं? तो हम कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करो, इसको अभी चाहो तो ऐसे ही रहने दो ना, इसको चाहो तो ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी।
बाकी 2 जीरो कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। इक्वल टू 0 है। अगर आप देखो, अगर दोनों सारणिक को लेकर साथ चलने में दिक्कत है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा सपोज कर लो। इसको डेल्टा 1 और इसको डेल्टा 2 इक्वल टू 0 कर लो। अब डेल्टा 1 इक्वल टू इसको रिटर्न करके सॉल्व कर लो, डेल्टा 2 रिटर्न करके इसको सॉल्व कर लो, फिर इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक आ गया। अब डेल्टा 1 इक्वल टू इसको रिटर्न करो, सॉल्व करो, डेल्टा 2 इक्वल टू इसको रिटर्न करो, सॉल्व करो और करो। चलो करो, जो किए हैं दोबारा करें। डेल्टा 1 इक्वल टू रिटर्न करें फर्स्ट वाले सारणिक को, x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1, यहाँ पे z स्क्वायर 1, और अब सॉल्व करें। अब यहाँ पे आप बेटा 2 एलिमेंट को 0 बना लें, r1 टेंस टू r1 माइनस r2 और r2 टेंस टू r2 माइनस r3 करके 2 एलिमेंट को 0 बनाओ तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे r3 की पोजीशन नहीं बदलेगी, ये r3 है, r3 को आप नोट ही कर लो। r1 का देखो पोजीशन बदलेगा, r1 में r2 सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे x माइनस वाई, और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर 0। बोलो अब अगले स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लेना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी फार्मूला। ये फर्स्ट स्टेप आया कि नहीं डेल्टा 1 का? सपना बताओ ये आया कि नहीं? अब यहाँ पर देखो बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला मेक हो रहा है x माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, है ना, और ये 0। इसी तरह नीचे y माइनस जेड, और यहाँ पर y प्लस जेड, y माइनस जेड, और ये 0, है ना, जेड स्क्वायर 1। यहाँ तक आ गए। अब क्या करना है बताओ सपना, अब अगला स्टेप में क्या करना है? अगले स्टेप में बोलो, ये r1 है कि नहीं बोलो? तो r1 में x माइनस वाई कॉमन है, यहाँ x माइनस वाई, यहाँ x माइनस वाई, और 0 में तो सब कुछ होता है, बस देरी है मल्टीप्लाई करने की। 0 इंटू एक्स माइनस वाई कर लो तो x माइनस वाई भी हो जाएगा। मतलब r1 में क्या कॉमन बन गया बेटा? x माइनस वाई कॉमन बन गया। इसी तरह r2 में देखो, ये r2 है, y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, 0 इंटू वाई माइनस जेड, तो y माइनस जेड भी तो कॉमन बन गया। तो एक बार में हम कोई 2 रो या 2 कॉलम में कॉमन ले ही सकते हैं, तो लीजिए। तो r1 से क्या कॉमन करेंगे? x माइनस वाई, और r2 से क्या कॉमन करेंगे? y माइनस जेड, और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, तो यहाँ क्या बचा? 1, ये निकल गया, यहाँ पर क्या बचा? x प्लस वाई, और यहाँ पे 0 ही रहेगा। ऐसे यहाँ पे 1, यहाँ पे y प्लस जेड, और यहाँ पे 0,
ये आपका जेड स्क्वायर 1। ठीक, यहाँ तक आया। अब देखो थर्ड वाले कॉलम में 2 एलिमेंट ज़ीरो हैं कि नहीं। तो किसी भी रो या कॉलम में अगर 2 एलिमेंट ज़ीरो हों तो हम तुरंत एक्सपैंड करना चाहेंगे। अब एक्सपैंड करने के लिए देखो साइन आपको याद होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस। अब जैसे इसके हमें देखो इसको एक्सपैंड करना है ना, तो हमें जिसको एक्सपैंड करना होता है उसका साइन लेना होता है। तो ये प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस फिर प्लस। तो हमें देखो केवल 1 को एक्सपैंड करना है। अगर हम C3 को एक्सपैंड करेंगे तो हमें केवल 1 को एक्सपैंड करना पड़ेगा, और हम जिसको एक्सपैंड करेंगे उसके सीध में रो और उसके सीध में कॉलम को हमें लीव कर देना होता है, छोड़ देना होता है। तो देखो रो को और कॉलम को हमने लीव कर दिया, छोड़ दिया। अब बचा क्या, देखो जो बचा है यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 इंटू ये होगा y प्लस जेड, गवर्नमेंट माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, दोनों प्लस है ना, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। कौन कैंसिल आउट हुआ, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल आउट हुआ। तो डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और z माइनस एक्स। ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा 1। तो हमने डेल्टा 1 सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा 2 सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे बेटा हम डेल्टा 2 सॉल्व करेंगे, और डेल्टा टू हमने किसको सपोज किया है, देखो आप x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर ना, x क्यूब y क्यूब z क्यूब। तो देखो डेल्टा 1 की वैल्यू आ चुकी है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब हम डेल्टा 2 सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा 2 के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो आप जो दिखता है वो यहाँ कॉमन कहलाता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पर y कॉमन है, और यहाँ पर z कॉमन है। तो कॉमन करो तो बाहर x y z हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 1x स्क्वायर और 1y स्क्वायर, 1z स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। अब हम फिर 2 एलिमेंट को 0 बनाना चाहेंगे। ये देखो ये क्या है R1 में R2 करो, R1 0 हो जाएगा, R2 में R3 करो, ये 0 हो जाएगा कि नहीं। R1 में R2 को करूँगा तो R1 यहाँ 0 हो जाएगा, R2 में R3 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 2 एलिमेंट 0 हो जाएंगे, केवल 1 को एक्सपांड करना रहेगा। तो इसको और इसको लीव कर देंगे, यूँ कर देंगे, हमारा डन मामला। तो यहाँ पे क्या रूल यहाँ पे लिखेंगे, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर लो, चलो करो सब्ट्रैक्ट करके रिटर्न करो जल्दी से। डेल्टा 1 आ गया, डेल्टा 2। बड़े क्वेश्चनों को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 करके। सब्ट्रैक्ट कर लो जल्दी से। एक्स वाई जेड डिटरमिनेंट ऑफ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
यहाँ पे 0, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये आपका 1 जेड जेड स्क्वायर। अब आप बेटा 1 को एक्सपेंड कर लो। अभी क्या, अगले स्टेप में, पहले अभी कामा ले लो तब। अब यहाँ पे देखो, फिर अभी फार्मूला लगाना पड़ेगा। अभी तो एक बार अभी फार्मूला लगाना पड़ेगा। 0 x माइनस वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई, 0 y माइनस जेड, y प्लस जेड, y माइनस जेड, 1 जेड जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमन ले लेना है। R1 से देखिए क्या कॉमन निकलेगा, x माइनस वाई। R2 से y माइनस जेड कॉमन निकलेगा, और अंदर क्या रह जाएगा, 0 1 x प्लस वाई, फिर 0 1 y प्लस जेड, 1 जेड जेड स्क्वायर। ठीक है ना। अब कर लो इसको एक्सपेंड, तो इसी 1 को ही करना पड़ेगा, और 1 का प्लस माइनस और प्लस, इसका साइन भी प्लस होगा। 1 को एक्सपेंड करना है तो 1 के सीध में रो और 1 के सीध में कॉलम को छोड़ दो, जो बचा है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और एक्सपेंड करोगे यूँ, वाई प्लस जेड माइनस माइनस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे माइनस वाई से प्लस वाई फिर कैंसिल आउट हुआ, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये हमारे डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई ना। और हम लोग ने और हमारा इक्वेशन क्या था, डेल्टा 1 डेल्टा 2 इक्वल टू, फर्स्ट वाला इक्वेशन यही तो था मेरा। अब डेल्टा 1 की वैल्यू मैं जानता हूँ, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स प्लस। देखो अगर दो सारणिक का योगफल है तो इसको आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 मान के करोगे सही रहेगा, क्योंकि एक ही सारणिक में हमारा पेज जो है फिल हो जाता है, दो सारणिक साथ ले चलने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 मान के करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पर देखें एक्स वाई जेड डेल्टा 2 की वैल्यू, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या है, देखो ये चीज़ कॉमन है, देखो यहाँ पर ना, x माइनस वाई देखो उसमें भी है y, तो ये कॉमन हो गया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स को कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर क्या बचा 1, और यहाँ से भी ये निकल लिया, और यहाँ बचा एक्स वाई जेड और इक्वल टू 0। ठीक है। और ये जो कॉमन लिए हो ये, इसका 0 में डिवाइड कर दोगे तो केवल 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या 0 रह जाएगा। और यही चीज़ आपको करनी थी प्रूव। ठीक है। एग्ज़ाम में 3 या 4 बार ना पूछा गया है, ये नहीं मतलब अभी ताज़े में पूछा गया है, जैसे 17 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, बाकी अदर टाइप की जो साइड बुकें हैं उसमें एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो कहीं एग्जाम्पल है, कहीं एक्सरसाइज में है, बस नोट कर लीजिए।
उसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अगला एग्जाम्पल। ये बी प्लस सी ए बी, बी सी प्लस ए बी, सी सी ए प्लस बी। एग्जाम्पल नंबर 40। एग्जाम्पल नंबर 14 में हमें देखो क्या लाना है, 4ABC लाना है, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा, 4ABC लाना है हमें। अब ब्रैकेट में तो कुछ है नहीं, अगर हमें ABC टर्मोलॉजी लानी होती और उसके बाद ब्रैकेट होता ना। अभी तक हम लोग ने कई क्वेश्चन देखे हैं जहाँ पे बाहर आपका ABC उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता था। ऐसा होने पर हम सभी रो, मतलब जितने रो होते थे उसमें कॉमन या जितने कॉलम होते थे उसमें कॉमन ले लेते थे, ये चीज़ आ जाती थी। अब केवल यही मतलब आपका ABC ही है, ब्रैकेट में तो कुछ है नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉमन नहीं लोगे। ऐसी सिचुएशन में दो काम आप कर सकते हो, एक तो डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो, प्रसार कर दो, और दूसरा आप एक आध अगर जीरो हो रहा हो तो जीरो कर लो, उसके बाद एक्सपेंड करो। यही दो तरीका है। आपको इस टाइप में अगर टारगेट मिलेगा 4ABC 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 4A क्यूब B क्यूब C क्यूब, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास दो तरीके होंगे। एक तरीका है कि आप जैसे है उसी पर एक्सपेंड कर लीजिए, और दूसरा तरीका ये बनेगा कि अगर एक आध दो जीरो बन रहे हैं तो बना लीजिए तब एक्सपेंड करिए। तो यहाँ पे हम एटलीस्ट एक तो जीरो बना ही सकते हैं, है कि नहीं। देखो यहाँ पे एक जीरो बन सकता है। यहाँ पे देखो ये आपका क्या है C1, ये आपका है C2। अगर मैं C1 में C2 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ जीरो बन जाएगा नहीं, तो ये दो एलिमेंट रह जाएंगे, इसी को एक्सपेंड करना है। या मैं C2 में C3 को सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो यहाँ जीरो बन जाएगा, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है ना, इसी पे आप एक्सपेंड कर दो, तुरंत एक्सपेंड कर दो। देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। अब देखो एक्सपेंड कैसे किया जाएगा। अब देखो B प्लस C टेकन करो और ब्रैकेट लगाओ। अब देखो आप R1 को कर रहे हो ना, तो पूरा R1 आपका छूट ही जाएगा। अब आपने B प्लस C टेकन किया ना, तो B प्लस C टेकन किया तो जो B प्लस C के सीध में कॉलम पड़ेगा उसको भी भूल जाओ, और जो बचे हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यही तो बचे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब C प्लस A प्लस B, सरकारी माइनस फिर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। हो गया, फर्स्ट वाले को एक्सपेंड कर लिया। अब बगल, अब इसके बगल क्या लिखेंगे, माइनस ए। अब अपना हाथ इस पे रख लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा बोलो अब, B इन ब्रैकेट सरकारी माइनस फिर BC हो जाएगा। अब उसके बाद क्या रिटेन होगा, प्लस A, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगा। हाथ अब अपना इस पे उठा के रख लो। अब क्या होगा, BC माइनस C ब्रैकेट में। ये सबसे ईजीएस्ट है, तुरंत हमने एक्सपेंड कर दिया। अब आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। देखिए अब हो सकता है आप यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐसे होगा तो क्या होगा, CA प्लस BC, फिर मल्टीप्लाई करो A स्क्वायर प्लस AB माइनस, और फिर यहाँ पे माइनस A, मल्टीप्लाई करो AB प्लस B स्क्वायर माइनस BC, यहाँ पे प्लस BC माइनस C स्क्वायर माइनस CA ना।
बोलो यहाँ तक आया। अब मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा होगा। अभी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? ये हो गया। अब एक बार इस B से इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा और एक बार C से। तो 3 टर्मोलॉजी ये, 3 टर्मोलॉजी ये, यही 6 टर्मोलॉजी दे देगा। चलो B से करो। अब ABC बना कि नहीं बोलो? ये B CA में किया तो ABC और यहाँ पर A²B और यहाँ पर फिर AB²। बोलो आ गया। अब C से मल्टीप्लाई करो इसी में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C² A²C और इसमें करोगे तब प्लस ABC। बताओ मल्टीप्लाई हो गया। 5 मार्क्स का आएगा और एकदम सिंपल है, आपने प्रसार कर दिया। उसके बाद आपका अगर मल्टीप्लाई स्ट्रांग होगा आप कर लेंगे। यहाँ तक आ गया। चलो अब यहाँ पे अब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होता चलेगा ना। तो -A² माइनस प्लस माइनस AB² माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस ABC। बोलो यहाँ तक आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? प्लस ABC प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस CA²। बोलो यहाँ तक आ गया। ये साहब कैंसिल आउट होंगे, देखो कहीं है माइनस में, या देखो है ना, तो ये गए। और ये देखो ये AB² और कहीं है, ये देखो है कि नहीं, प्लस माइनस में, ये भी कैंसिल आउट हो गया। और देखो ये साहब है कहीं, कहाँ है? लास्ट में, तो ये साहब भी कैंसिल आउट हो गए। ये देखो यहाँ पे। अब देखो ABC कितने बचे हैं? 4 ही तो होंगे। एक ABC यहाँ, एक 2 हो गया, 3 और ये 4, तो ऐड होके 4 ABC आ गया। तो एग्जाम्पल में सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल है ये, कि आपने तुरंत क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया। आगे बेटा, जिनके पास बुक नहीं है क्वेश्चन नोट कर लें, घर पे एक्सपेंड कर लेंगे। वैसे आप लोग बुक अब जो है ख़रीद लीजिए। दो चार दिन में हम लोग का सिलेबस भी आ जाएगा, क्योंकि 30% कम हो गया है सिलेबस ना। जो भी सिलेबस था 30% मतलब 2-3 चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। तो अभी कल जो है CBSE बोर्ड वालों का आया, अभी हम लोग का नहीं आया है, आज कल में आ जाएगा। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन सा चैप्टर ख़त्म हो गया है। 30% आपका सिलेबस कम हो गया है। कल NCERT की गाइडलाइन आई थी कि अब स्कूल कॉलेज हमारे शायद मतलब 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें 11-12 वालों को मतलब 6 चरण में बांटा है। सबसे पहले 11-12 वालों को ओपन होगा, फिर 9-10 वालों को एक हफ्ते बाद, इस तरीके से कुछ है। अब देखो अगला है एग्जाम्पल नंबर 13, बहुत अच्छा है, इसको आप लोग कर सकते हैं इटसेल्फ। इसकी हमें वैल्यू बतानी है, इसमें इसका हमें मान बताना है, हमें टारगेट नहीं दिया है। इसका आप वैल्यू बताओ। अब इसकी वैल्यू बताने के लिए क्या करना है बेटा? अभी देखो 1 है ना, तो इसको 0 बना लो, इसको 0 बना लो और एक बच्चे का एक्सपेंड कर दो, आंसर हो जाएगा। कैसे ये 0 बनेगा? R1 में R2 को सब्ट्रैक्ट करके ये 0 बन जाएगा।
R2 में R3 को सब्ट्रैक्ट करके ये 0 बन जाएगा। उसके बाद कॉमन बनेगा, कॉमन ले लेने के बाद एक्सपेंड कर दोगे, आ जाएगा। करो। सेकंड स्टेप है हमारा R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। R1 में R2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे A माइनस बी, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे BC माइनस CA। R2 में R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ B माइनस C, यहाँ पर CA माइनस AB। और थर्ड वाले को नोट कर लीजिए। यहाँ तक आया। अब यहाँ पे अगले स्टेप में देखो, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर बेटा देख C कॉमन है। यहाँ आप देखें, यहाँ पे देखें C कॉमन है, ठीक है। अगर हम C कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आएगा, B माइनस A। लेकिन अगर A माइनस B आए तो ज़्यादा अच्छा है, कॉमन बन जाएगा। तो इसलिए हम C तो कॉमन करेंगे लेकिन माइनस के साथ कॉमन करेंगे। C कॉमन करने से B माइनस A हो रहा था और माइनस कॉमन कर लेंगे तो A माइनस B हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अगले स्टेप में हम A माइनस B कॉमन कर लेंगे। इसलिए इसी तरह देखो 0 B माइनस C, यहाँ पे कॉमन क्या है A, लेकिन माइनस A कॉमन करेंगे क्योंकि हमें B माइनस C वाली टर्मोलॉजी बनानी है। यहाँ तक आ गया। अब कॉमन करो और एक्सपेंड कर दो। अब बेटा R1 से और R2 से कॉमन आपको टेक इन करना है। तो R1 से A माइनस बी कॉमन और R2 से B माइनस सी कॉमन हो गया। और डिटरमिनेंट ऑफ क्या हुआ, 0 1 माइनस सी, 0 1 माइनस A और 1 C A B। अब एक्सपेंड कर दो आंसर। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस, किसको एक्सपेंड करेंगे, C1 को। C1 को एक्सपेंड करेंगे, में C1 को एक्सपेंड करेंगे तो केवल 1 को एक्सपेंड करना पड़ेगा बस। 1 के सीध में रो और 1 के सीध में कॉलम को भूल जाओ और जो बचा हो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस A, जब ऐसे करने लगो सरकारी माइनस और यहाँ एक प्राइवेट भी है प्लस से, तो आंसर आ गया A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस। आया कि नहीं समझ में। तो इसका हमें मान बताना था तो इसका मान आ गया। कुछ बुकों में ऐसे में ये टारगेट आपको दिया रहेगा, नहीं दिया रहे तो आप ऐसे लगा लीजिएगा भाई 3 बार 1 कभी भी देखिए किसी भी रो या कॉलम में, ये जान जाइए 2 एलिमेंट 0 बन जाएंगे और 2 एलिमेंट जब 0 बन जाएंगे तो एक का आप प्रसार कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर अब 12 देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 12 बहुत ही हार्ड टफ क्वेश्चन है अभी तक का। कह रहा विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, बिना प्रसार किए हुए प्रूव दैट करो। डेल्टा इक्वल टू कह रहा है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई, यहाँ पे 1 1 1। आपको बेटा 0 प्रूव दैट करना है। प्रसार तो कर ही नहीं सकते हो, खबरदार बोल दिया है कि भाई बिना प्रसार किए हो इसका प्रूव दैट करो। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट 0 ना। तो देखिए क्या करना है इसमें, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेकर यहाँ पे R1 में R2 को ऐड कर दो। R1 में R2 को ऐड करके R1 के प्लेस पर ही रिटेन कर दो। देखो ये R1 है, ये R2 है, ऐड करो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो R1 प्लस R2 करेंगे तो R1 के प्लेस पर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ना, जेड एक्स वाई। अब कॉमन क्या है बताओ, जो सब में दिखता है वो कॉमन कहलाएगा ना। यहाँ पर देखो ये, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो गया। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड करो। यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ भी क्या 1, जेड एक्स वाई 1 1 1। ये तो आइडेंटिकल हो गया। सारणिक का जो सेकेंड प्रॉपर्टी थी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी थी। सुन लो, सारणिक में अगर किसी सारणिक में कोई 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हों तो उस सारणिक का मान 0 होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देखो ये R1 है और ये R3 हैं, दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इसलिए सारणिक का मान क्या होगा 0 होगा। सेकंड प्रॉपर्टी से, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है किसी सारणिक में अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, मतलब एक जैसे हो, एक जैसा हो, तो सारणिक का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यहाँ लिख देना, चूँकि R1 और R3 सर्वसम है, आइडेंटिकल है, सर्वसम है। अब नीचे तुरंत क्या लिख दो 0, क्योंकि ये इंटू 0 होगा और आ जाएगा 0। बोलो। तो NCERT के देखो 4.2 वाली एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल्स हो गए ख़त्म। 2 एग्जाम्पल और हैं, इनको आप ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हो, देख लो। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो यार NCERT से। एग्जाम्पल नंबर 11 करा देता हूँ। ए क्यूब आपको प्रूफ दैट करना है। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, 10 ऑलरेडी करा चुका हूँ इंट्रोडक्शन में ही। अब देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, 2a 3a प्लस 2b, 4a प्लस 3b प्लस 2c।
3A 6A प्लस 3B 10A प्लस 6B प्लस 3C इक्वल टू A क्यूब प्रूव करना है जी। A क्यूब आपको प्रूफ दैट करना है, तो देखो कैसे आएगा। A क्यूब प्रूफ करना है, तो प्यारा एग्जाम्पल है। तो इसको किए थे, क्या किए थे? देखिए ऐसा कुछ करिए, कुछ बोझा कम हो जाए। तो यहाँ पे 2A है, यहाँ पे A है, ठीक है। अगर मैं R1 में, सुनो ये R1 है, R1 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ और R2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ 0 बन जाएगा। मैं 2 एलिमेंट 0 बनाना चाहूँगा यहाँ पर। क्या मैं कह रहा हूँ, R1 में देखो 2 का मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ 0 बन गया। फिर R1 में 3 का मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ 0 बन गया ना। बाकी कुछ मत देखो, 2 एलिमेंट 0 हो गया, एक को आप आराम से एक्सपेंड कर लोगे। तो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, ना R2 टेंस टू मैं क्या करने वाला हूँ, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1 करने वाला हूँ। R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करके, और ऐसे R3 में क्या करूँगा, R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1 करूँगा, ठीक है। तो R2 कौन है देखो 2A, और R1 कौन है A, और A में 2 का मल्टीप्लाई हो गया 2A और सब्ट्रैक्ट हो गया 0 आ गया। और ये 0 कहाँ लिखा जाएगा, R2 के प्लेस पे। समझ में आया? ये तो फर्स्ट प्लेस के लिए हुआ। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है R2 हमारा 3A प्लस 2B, गवर्नमेंट माइनस ये वाला माइनस, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2A माइनस 2B। माइनस कैसे हो गया, इस माइनस की वजह से। अब ये फिर आपका क्या हो जाएगा A, और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ A हो गया कि नहीं बोलो। ऐसे यहाँ पे भी कर लोगे, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 4A प्लस 3B प्लस 2C, और 2 का मल्टीप्लाई करो 2A माइनस 2B माइनस, तो ये आपका 2A, ये चीज़ आपका कैंसिल आउट हो गया, 2A प्लस B हो जाएगा ना। तो यहाँ पे पोजीशन किसकी चेंज होगी, R2 की। तो जिसकी लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लिया, जिसका टाइम नहीं आया है उसको नोट कर लो। R1 का प्लेस यहाँ नहीं चेंज होने वाला है। यहाँ पे क्या हो गया 0, और यहाँ पे क्या आएगा, अभी सब्ट्रैक्ट किए थे ना, क्या आया था भूल गए, A आया था, और यहाँ पे 2A प्लस B। अब चलो, अब सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ 0 हो गया। फिर यहाँ 3A, ये स्वाहा नहीं। अब यहाँ पे 10A में 3A 7A हो जाएगा कि नहीं बोलो, 6B में 3B हो जाएगा, 3C में गया, ये यही आएगा ना, 7A प्लस 3B आया। अब क्या है, तो यही ऐसे एक्सपेंड कर लेना है। A को हिट करना है तो ये रो छूट गया और ये कॉलम छूट गया, ये A इंटू ये, तो मल्टीप्लाई कर लो 7A स्क्वायर प्लस, गवर्नमेंट माइनस लगा लो, सॉरी यहाँ पर A भी होगा ना। अब 3A से मल्टीप्लाई करो, माइनस 6A स्क्वायर और माइनस 3AB,
सब्ट्रैक्ट कर लो। अच्छा बताओ आया कि नहीं। तो ये ख्याल आना ज़रूरी है। 10 और एग्जाम्पल नंबर 10 और 9 बहुत आप पहले भी हम लोग ने कर लिया है, बहुत ईजीएस्ट है। अगर देखिए आपसे हो जाएगा, आइडेंटिकल पे बेस्ड है ना। एग्जाम्पल नंबर 10 कैसे करना है, आइडिया लग रहा है। सो दैट करना है, ईजीएस्ट है। प्रॉपर्टी के बाद ही मैंने कराया था। जीरो लाना है। क्या करोगे बताओ, आइडेंटिकल बन जाएगा ये। दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक तरीका है कि हम योगफल वाली प्रॉपर्टी लगा दें ना। योगफल वाली प्रॉपर्टी, किसी सारणिक में किसी रो या कॉलम में दो राशियों का योग, दो राशियों का प्लस प्रकट हो रहा हो तो उसको उसी क्रम के दो सारणिक के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो एक सारणिक फर्स्ट वाले एलिमेंट से बनेगा, बाकी जो आजू बाजू वाले वो नोट हो जाएंगे। तो देखो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, एक सारणिक फर्स्ट वाले एलिमेंट से बनाओ तो जहाँ योगफल नहीं है वो रो वो कॉलम नोट हो जाएंगे। और इससे देखो क्या हो गया, आइडेंटिकल बन गए नहीं तुरंत। और प्लस अगला आपका सेकंड वाले एलिमेंट से बनेगा, इससे बनेगा। तो ABC XYZ और क्या हो जाएगा 2X 2I 2Z। और यहाँ पे 2 कॉमन कर लो R2 से, R2 से 2 कॉमन कर लो तो देखो XYZ फिर आइडेंटिकल बन गया। तो 0 + 2 × 0, 0 + 0 आया 0। ठीक। और दूसरा तरीका क्या था, देखो XY, देखो 2X 2I 2Z है ना। R3 में ये वाला रूल लगाओ, R3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, R3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर R1 को ऐड कर दो। क्या करना है, R3 टेंस टू 2R3 + R1, ये रूल अप्लाई कर दो। R3 में 2 का मल्टीप्लाई करके R1 को ऐड करके R3 के प्लेस पे लिख दो। तो क्या बन जाएगा, यही तो लिख उठेगा A + 2X B + 2I C + 2Z। कहाँ लिख उठेगा, R3 के प्लेस पे। तो R3 और R2 क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। तब भी तो केवल एक ही स्टेप में हो जाएगा। ये तो हमने 2 स्टेप का डाले, 3 स्टेप का डाले, आप केवल एक स्टेप में कर सकते हो इस रूल से। ठीक। अब देखो कल के लिए भैया मतलब क्वेश्चन ले लो। बालाजी वाली बुक लिया है कोई, नहीं लाए हो? अंसाल में भी ढूंढना पड़ेगा एक एक क्वेश्चन। चलो अभी NCERT का 4.2 और एग्जाम्पल ख़त्म हुआ है। अब इसका मेन क्वेश्चन तो आपको इसकी जो विविध प्रश्नावली है उसमें मिलेगा, मिसलिनियस एक्सरसाइज में मिलेगा। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स मैं लिख दे रहा हूँ, एक्सरसाइज के लिख दे रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल बाद में करेंगे हम लोग। आप 5 क्वेश्चन कल लगा के आइए। विविध प्रश्नावली के 1 से 6 तक के क्वेश्चन आप सॉल्व करके आइए। सबके पास बुक होनी चाहिए, जिनके पास बुक नहीं है अपनी फ्रेंड की बुक से क्वेश्चन लिख लेंगे और लगा के आएंगे।